ये फिरोजवाला का एक इलाका है, रचना टाउन ना, वहाँ पे हैदर रोड का वाक़या है। ये एक हमजा नामी 20 साला नौजवान है। इसने एक सादिया नामी लड़की के साथ ना शादी की थी। इतनी उन्हें गुस्सा था इन पे, रोजे की हालत में अगर हमने मार दिया तो ये जन्नत में ही ना चले जाएं, इस हद तक रिवेंज था। हमजा के साथ उसका एक दोस्त था अहमद, 25 साल उसकी उम्र थी। वो बेचारा जहाने फानी से कूच कर गया है। देखे ना, घर उजड़ गया। उनकी बहन जो सादिया वो भी उजड़ गई। कि ये जो भाई हैं जिन्होंने गैरत के नाम पे ये स्टेप लिया, ये बच जाएंगे। जब ये जेल जाएंगे ना, तो रोज इनकी जेल का अमला ना गैरत मारेगा। उसमें चढ़ाए होते हैं प्लास्टिक ग्लव्स। वो आपके जिस्म में जितने सुराख है ना, वो इस एक उंगली का इस्तेमाल करता है। वो तलाशी लेते हुए ये होंठ उठा के यहाँ पे भी वही उंगली मारता है और इस साइड पे भी मारता है। अगर बंदे में गैरत का मादा हो ना, तो वो जिंदगी में दोबारा जेल जाने का सोचता भी नहीं। अब जब अगर इनकी बाकी की कोई बहनें या माँ या कोई है, तब इनकी गैरत नहीं जागेगी कि जब वो वहाँ पे जाके जेल के दरवाजे पे जलील होंगी, जब वो जाके तो मुख्तलिफ जिल्लतों का सामना करेंगी, तब इनकी गैरत कहाँ जाएगी। इनकी नस्ल बर्बाद होगी। 7 नस्लों तक इस केस का असर चलेगा। CCD ने इतनी तबाही मचाई है कि आपकी सोच हो सकती, लेकिन इस तरह के वाक़या तो रुक नहीं रहे। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का मर्डर है। अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, फिरोजवाला में एक बार फिर गैरत के नाम पर नए नवेले दुल्हा दुल्हन का घर उजाड़ दिया गया। नाजरीन, फायरिंग का वाकया पेश आता है जिसमें दुल्हा जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाता है। आखिरकार गैरत के नाम पर ही भाइयों को क्यों होश आती है, गैरत के नाम पर ही क्यों कत्ल कर दिए जाते हैं, आखिरकार ये झूठी गैरत सिर्फ बहन की दफा ही क्यों जागती है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान अली शाह साहब। इनसे जानते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। शाह जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि एग्जैक्टली ये वाकया कहाँ हुआ और कैसे हुआ है? ये फिरोजवाला का एक इलाका है, रचना टाउन ना, वहाँ पे हैदर रोड का वाक़या है। ये एक हमजा नामी 20 साला नौजवान है। इसने एक सादिया नामी लड़की के साथ ना शादी की थी। ठीक हो गया। ठीक है। शादी करना तो एक जायज़ बात है ना, लेकिन इनकी थी कोई लव मैरिज। वो जैसे हमारे माशरे में होता है कि गैरत के नाम पे, तो भाइयों को गैरत आ गई। उन्होंने अफ्तारी के बाद पहले रोज़ा रोज़ा अफ्तार किया। उनके कहा इनको भी कर लेने दें, क्योंकि देखो ना, इतनी उन्हें गुस्सा था इन पे कि उन्होंने कहा कि कहीं ये रोजे की हालत में अगर हमने मार दिया तो ये जन्नत में ही ना चले जाएं, इस हद तक रिवेंज था। शाह जी, इनके साथ और कौन कौन था इस हमजा के साथ? हमजा के साथ उसका एक दोस्त था अहमद, 25 साल उसकी उम्र थी। वो बेचारा जहाने फानी से कूच कर गया है। इसका वालिद था आजम, उसकी 48 साल उम्र है, तो वो भी बेचारा जख्मी हो गया। देखे ना, घर उजड़ गया। उनकी बहन जो सादिया वो भी उजड़ गई, बिल्कुल वो भी बर्बाद हो गई। बिल्कुल ऐसे ही ना वो घर की रही ना घाट की, ना अब उसकी ससुराल में इज्जत रहनी है। ससुराल वालों ने कहना है कि तेरी वजह से हमारा बेटा जान से गया, सारी जिंदगी के ताने। हाँ, तुम अच्छी शख्सियत की मालिक नहीं हो। ताने मिल गए। बिल्कुल। और वापस भाइयों के पास जाएगी तो वहां पे फिर जलील होगी। असल बर्बादी उस अपनी ही बहन की उन्होंने। जी बिल्कुल। ठीक है। और कोई जो इस हद तक रिवेंज में जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कल को अपनी बहन को भी इस अपनी वो जो होती है वैर की आग, दुश्मनी की आग में उस बेचारी को भी भून डालें। उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। अब इसी किस्म की बच्चियां जो फिर बाद में लोगों रुलती हैं, क्योंकि ससुराल में भी उसको वो मकाम नहीं मिलना, उसमें वो भी रुलेगी। जी ठीक है। वो बर्बाद होगी, ये भी घर बर्बाद हो गया। तो और आपका क्या ख्याल है कि ये जो भाई हैं जिन्होंने गैरत के नाम पे ये स्टेप लिया, ये बच जाएंगे? जी, जिस तरह CCD है उम्मीद तो नहीं है। हाँ, CCD ना भी हो ना, वैसे भी इनका कोर्ट के में केस ट्रायल होगा, तो ये नहीं बचेंगे, क्योंकि इसमें एक जख्मी शाती है। जी ठीक है। पुलिस फोरेंसिक टीमें ले आई है, सारा कुछ हो गया। यकीनी बात है, वहां पे CCTV फुटेज आते ही जाते हैं। अब तो हर तीसरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। शायद जी बिल्कुल। इसकी जो CCTV फुटेज वायरल हुई है उसमें देखा जा सकता है बड़े साफ तरीके से कि किस तरह ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं वहां पर। ये तो ब्रूटल मर्डर्स की है ना उन्होंने। अब गैरत के नाम पे कर लिए। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, बात बड़ी तलख है। जब ये जेल जाएंगे ना, तो रोज इनकी जेल का अमला ना गैरत मारेगा। ठीक है। जब जेल में ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इंसान जाता है ना, उसमें नई एंट्री होती है, उसमें चढ़ाए होते हैं प्लास्टिक ग्लव्स। ठीक है। जो तलाशी लेने वाला होता है,
वो आपके जिस्म में जितने सुराख है ना, वो इस एक उंगली का इस्तेमाल करता है, और एंड पे वो तलाशी लेते हुए ये होंठ उठा के यहाँ पे भी वही उंगली मारता है और इस साइड पे भी मारता है। अगर बंदे में गैरत का मादा हो ना, तो वो जिंदगी में दोबारा जेल जाने का सोचता भी नहीं है। शाह जी ये तो कत्ल करने से भी इबरतनाक है। देखिए ना, गैरत के नाम पे उन्होंने कत्ल किया ना, जितना अरसा ये कत्ल का मामला है, सालों के हिसाब से जेल में रहेंगे, कोई 2 दिन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहां पे जो भी जेल में जाता है ना, तो अपनी रोजगार दरवाजे पे टांग के जाता है। ठीक है, कहता है कि जी मैं बस गया तो वापस आ रहे हैं। तो जब अंदर एक दफा एंटर हो जाता है ना, फिर बाद में वो किसी बात से वापस आता है। शाह जी अक्सर औकात आपने ये बात देखी होगी कि जो भाई गैरत के नाम पर या जो बाप गैरत के नाम पर कत्ल करता है, उसके अपने महल्ले च 4 चक्कर होंगे। ये गैरत जो सी है ना, सिर्फ बेटी की वजह से क्यों आती है? क्या वजह है? बेटे पे भी आनी चाहिए ना। शाह जी जब बेटा किसी की बीवी भगा के लाता है, बेटी भगा के लाता है, किसी की बीवी के साथ तल्लुकात बनाता है, तो तब माँ बाप बड़े फख्र से और बड़ा हंस हंस के बता रहे होता है, इसने फलानी औरत, यार मेरा, मैं रोज दिन ऐसे वाकयात सुनता हूँ, वो यार वो फलानी नहीं है, आजकल मेरा बेटा के साथ वो सेट हुई है, यार ये, यार वो मेरे भाई के साथ हुई है। तब नहीं आपकी गैरत जागती। और इसीलिए जेल का निज़ाम ऐसा रखा है कि रोज जेल वाले इनकी गैरत जगाएंगे, डेली बेसिस पे। शाह जी अब आपने हमजा की उम्र तो पढ़ ही ली है कि हमजा बालिग है, अब उम्मीद है कि जाहिर है कि जिस बाप का 20 साल का बेटा इस दुनिया फानी से कूच कर गया, ठीक है, उस बाप की क्या जिंदगी रह गई है कि रह गई है? कोई दुनिया खत्म हो गई है। उस माँ पे क्या गुजरेगी जो एक साथ बेचारा, एक 25 साल उसका दोस्त दुनिया फानी से कूच कर गया, तो बेमौत मारा गया, उसका दोहरा कत्ल हो गया ना, और एक जख्मी शाती हो गया, सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, ये कहां से बचेंगे? अब जब अगर इनकी बाकी की कोई बहनें या माँ या कोई है, तो तब इनकी गैरत नहीं जागेगी कि जब वो वहां पे जाके वो जेल के दरवाजे पे जलील होंगी, जब वो जाके तो मुख्तलिफ जिल्लतों का सामना करेंगी, तब इनकी गैरत कहाँ जाएगी? शाह जी एक तरह से तो ये दो घर बर्बाद करके चले गए। 2 कैसे बर्बाद हुए? एक तो अपनी बहन का घर भी किया, दूसरा अपना घर भी किया, जब माए बहनें थानों में मिलने आई, जो तीसरा मरा उसका घर भी बर्बाद हो गया, उसका दोस्त, 3 घर बर्बाद हुए, 2 नहीं बर्बाद किए इन्होंने ना। और इन्होंने आगे से, अगर इनके कोई बच्चे हैं, वो भी जब जेल जाएंगे, जाहिर है कोई भाई का बेटा हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, कोई छोटा भाई हो सकता है, इनकी नस्ल बर्बाद हो गई है। इन्होंने सिर्फ ये गैरत का मुजाहरा करके ना, अपनी 7 नस्लों तक इस केस का असर चलेगा। शायद यानी कि यूं समझ लें कि एक तरह से कि आप अपनी जितनी भी जिंदगी है वो तबाह कर चुके हैं, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी जिंदगी आपने तबाह कर दी है। गैरत जौन सी है ना, ये मुझे नहीं पता कैसे उसने शादी की है ना, अगर समझदार पेरेंट्स को चाहिए कि वो बीच में पढ़ के निकाह करवा दें, अब बाद में लातल्लुकी कर लें। ये कत्लो गारत और ये मेरे माशरे में पता नहीं ये किस तरफ चला गया माशरा। शायद ये ट्रेंड बन गया है कि अगर पसंद की शादी की है तो गैरत के नाम पर कत्ल कर दो, या दोनों कत्ल हो जाते हैं या दोनों में से एक कत्ल हो जाता है। अब एक को पिछले दिनों भी कोट लखनऊ में देखा था कि जो फ्लैट के अंदर 2 मियाँ बीवी शादी करके इधर आके रह रहे थे, उनके भी बेचारों के टुकड़े कर दिए थे। ये पता नहीं किस तरह का शादी। आखिरकार ये जो जिस नहज तक ये बातें पहुंच चुकी हैं, ये क्या आपको खत्म होती नजर आती है कि कभी आके वक्त में खत्म? सीसीडी ने इतनी तबाही मचाई है कि आपकी सोच हो सकती है, लेकिन इस तरह के वाकया तो रुक नहीं रहे। क्या वजह शाह जी, कैसे रुक सकते हैं? भाई माइंडसेट, लैक ऑफ एजुकेशन, दीन से दूरी, कुरान को कोई खोलता नहीं है घर में, ठीक है, उसको इस्तेमाल अगर करना है तो अपने कस्में खाने के लिए करना है, ठीक है, आप दीन के नजदीक हो तो आपको सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का मर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। शाह जी बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने शाह साहब को सुना कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब आपने सुन ही लिया होगा कि आखिर इन कत्लों की असल वजह क्या है। दीन से दूरी, घर में कुरान ना खोलना, माइंड जो है वो आपका शार्प ना होना, आपकी तरबियत ना होना, असल वजह जो है वो ये है। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी हो नाज़रीन।